आज हम सुनाने वाले हैं दो बैलों की कहानी। झूरी के पास दो बैल थे। उनके नाम थे हीरा और मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वो नाद में एक साथ मुंह डालते और एक साथ ही मुंह निकालते। झूरी भी उनके पानी और चारे का बड़ा ध्यान रखता था। वो कभी भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। इसी वजह से वो दोनों बैल भी झूरी को बहुत प्यार करते थे। एक दिन झूरी की बीवी का भाई गया दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले जाने लगा। बैलों को बड़ी हैरानी हुई कि वो उन दोनों को क्यों और कहाँ ले जा रहा है। रास्ते में उन्होंने गया को बहुत तंग किया। मोती दाएं भागता और हीरा बाएं। गया बहुत मुश्किल से दोनों को अपने साथ लेकर गया। घर जाकर गया ने उन दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, जिन्हें दोनों बैलों ने छुआ तक नहीं। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का इरादा किया। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ दी और भाग चले। सुबह उठकर जब झूरी ने उन्हें धान पर खड़े देखा तो वो सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। पर झूरी की बीवी जल भुन गई। उसने उन दोनों के सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया। फिर भी वो खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वो दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर चल पड़ा। मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दे, पर हीरा समझदार था। उसने गाड़ी संभाल ली और जैसे तैसे गया के घर पहुंच गए। अब गया ने उनसे बहुत सख्त काम लेना शुरू कर दिया। वो उन्हें दिन भर हल में जोतता और मारता पीटता। वो लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते। गया के घर में एक छोटी लड़की रहती थी। वो बैलों को इस तरह देखकर दुखी होती। वो रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्यार के आगे मार पीट भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अचानक वो लड़की वहां आई और उसने दोनों बैलों को खोल दिया। दोनों बैल वहां से भाग गए। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो गया भी उन बैलों के पीछे दौड़ पड़ा, पर वो उन दोनों को पकड़ नहीं सका। अब वो आजाद थे। रास्ते में बैलों को एक सांड मिला। वो उन दोनों की तरफ लपका। हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए वो दोनों ने हिम्मत से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार किया। मोती ने उस पर पीछे से चोट की। सांड घबराया। वो किसी एक को तो मारकर कचूमर निकाल देता, मगर यहाँ तो दो थे। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे ज्यादा दूर ना जाने दिया। दोनों अब बहुत खुश थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का एक खेत दिखाई दिया। भूख तो लगी रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और बढ़ गई और वो खेत में मटर खाने के लिए घुस गए। अभी पेट भरा भी नहीं था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देखकर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और पकड़कर कांजी हाउस में बंद कर दिया। वहाँ और भी कई जानवर थे और सब के सब कमजोर दुबले पतले। वहाँ चारा पानी का भी कोई इंतजाम नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहाँ कहाँ आप फंसे। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो भागना आसान हो जाएगा। उसने सींगों से दीवार पर चोट की। 2-4 बार में ही दीवार टूट गई। उसकी हिम्मत बढ़ी। उसने जोर जोर से चोटी लगानी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़े भागे, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार के वहां से भगा दिया। मोती ने हीरा से भी भागने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी हाउस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ी हैरत हुई और उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी अपने साथ उन दोनों बैलों को लेकर चल पड़ा। भूख सहते सहते और मार खाते खाते दोनों बैल बहुत कमजोर हो चुके थे। दोनों की हड्डियां निकल आई थीं। वो चुपचाप चलते रहे। जब रास्ता जाना पहचाना लगा तो पता नहीं कहाँ से दम आ गया और दोनों तेजी से भागे। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक वो उन्हें पकड़ते तब तक वो दोनों अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को वहां देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई और वो उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आओ देखा ना ताओ और व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भाग गया। झूरी की बीवी भी वहां आ गई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें जानवरों से भी प्यार करना चाहिए।